पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से टीटीपी की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बढ़ चुकी हैं और इनका जो बेस यूज़ हो रहा है, जिस एरिया को वो बेस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, वो अफ़गानिस्तान के इलाके हैं, यानी कि मोस्टली वो इलाके जो कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। अब टीटीपी को हिस्टोरिकली पाकिस्तान इंडिया से लिंक करता रहता है कि टीटीपी की सपोर्ट इंडिया करता है और इंडिया के इन ग्रुप्स के साथ लिंक्स हैं। तो इंडिया में फिर कुछ दिग्गज सिक्योरिटी एनालिस्ट ये कहते हुए नज़र आए कि जी देखा, हम तो अब भी रेलेवेंट हैं। वो एक थ्योरी है ना उनकी, अजीत देवल साहब की, देवल डॉक्ट्राइन जो है, उन्होंने कहा था एक बार कि यू डू वन मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। तो वो असल में इतनी बड़ी बड़कें जो मार रहे थे, वो बेसिकली इन्हीं दहशतगर्दाना जो ग्रुप्स हैं ना, उनके बलबूते पे मार रहे थे कि जी बलूचिस्तान में हमारी प्रॉक्सीज हैं। मतलब कहने का कुछ यूँ मतलब था उनका, यू डू वन मुंबई एंड यू विल लूज बलूचिस्तान। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान पे हमारी बड़ी ग्रिप है, तो आप अगर हमारी लाइन पे नहीं चलेंगे तो हम ये कर देंगे। लेकिन बलूचिस्तान के अलावा भी टीटीपी की और ये जो दहशतगर्दाना ग्रुप्स दूसरे पाकिस्तान के अंदर रहे हैं, इनकी बलूचिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में कार्रवाइयाँ रही हैं, बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ रही हैं, ख़ासतौर पर केपीके के इलाके में। अब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान पिछले कुछ हफ्ते से इस मुद्दे को लेकर ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। टीटीपी को लेकर पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करें, लगाम दें, लेकिन अफगान तालिबान अभी तक ये करने में नाकाम रहे हैं डेलिबरेटली। या तो वो इसको टीटीपी को एलिमिनेट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, या तो वो इसको करना ही नहीं चाहते। यह भी मुमकिन है, क्योंकि कहा जाता है कि टीटीपी के कुछ फ्रैक्शंस ऐसे रहे हैं जो कि पहले अफगान तालिबान का हिस्सा हुआ करते थे। ये भी एक है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि पहले इनके साथ लिंक्ड थे लेकिन अभी इनके अंदर आ गए। दोनों सूरतों में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। इस पे पाकिस्तान ने यह भी धमकी दी थी कि अगर अफगान तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम वहां घुस के कार्रवाई करेंगे। इस पे भी अफगान तालिबान ने रिएक्शन दिया था कि आप कैसे कर सकते हैं कार्रवाई, ये तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और आप हमसे इस तरह नहीं कर सकते। बहरहाल इस पे इंडिया के अंदर ये मैं सुन रहा था पिछले कुछ अरसे से, वहाँ के माहिरीन ये कह रहे हैं कि देखें अब भी इंडिया का कितना इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के अंदर, कि हम अब भी अफगानिस्तान को एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक दो डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जो कि मैं उनको दिखाना चाहूँगा इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, जो ये समझ रहे हैं कि इंडिया अब भी प्लेयर है कोई बहुत बड़ा। मैं मानता हूँ इंडिया प्लेयर नहीं है। जिन ग्रुप्स पे इंडिया रिलाय कर रहा है वो मक्खी और मच्छर किस्म के ग्रुप्स हैं। एक इनके खिलाफ जो है ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्राइव चलनी है, सिर्फ एक। आपको पंजशेर मूवमेंट याद है 2021 में जब अमेरिकन निकल रहे थे अफगानिस्तान से, तो इंडिया बुरी तरह से वहां पर ट्रैप हो गया था और इंडियन मीडिया ने फिर बहुत ज़्यादा हाइप दे दी थी। पंजशेर का जो इलाका है अफगानिस्तान का, वहां पर अहमद शाह जो मसूद हैं, उनकी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही थी अफगान तालिबान के खिलाफ, तो उसको बहुत ज़्यादा हाइप दे दी गई थी और कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था कि गोया कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान के अंदर और पूरे अफगानिस्तान में अफगान तालिबान का राज खत्म होने जा रहा है वगैरह वगैरह। टीटीपी पे रिलाय करना भी कुछ ऐसा ही है। अभी तक देखें इनके ऊपर पाकिस्तान ने सिर्फ ऑपरेशन लॉन्च किया था और टीटीपी तकरीबन पूरे पाकिस्तान से वाइप आउट हो चुके थे। उन्होंने पाकिस्तान के कई इलाकों पे कब्जा कर लिया था। ये मैं आपको बात बता दूं, 2012-13 तक टीटीपी का पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पे कब्जा हो गया था और उनकी हुकूमत चलती थी वहाँ पे, वो टैक्स भी लेते थे वहाँ से। लेकिन एक ज़रबे अज़्व शुरू हुआ ऑपरेशन और फिर एक रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू हुआ और आपने देखा कि इधर उधर जो है ना भल सफाई का मौसम शुरू हो गया और सफाई हो गई पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में रेड बहाल हो गई रियासत की। तो रियासत से नहीं जीत सकते इस तरह से जी। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना वो रियासत से नहीं जीत सकते, रियासत से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। वो बनाना रिपब्लिक में होता है, पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। पाकिस्तान की फोर्सेज बड़ी प्रोफेशनल फोर्सेज हैं, इनके पास पावर है, न्यूक्लियर पावर मुल्क है। इसी से अंदाज़ा लगा लें न्यूक्लियर पावर मुल्क है तो क्या फोर्सेज होंगी इसकी। ऐसे लल्लू पंजू किस्म की तो फोर्सेज नहीं होंगी ना कि बस कोई भी आके कब्जा कर लेगा इनके इलाकों पे। तो एक सिर्फ ऑपरेशन होना है और फिर से आपको जो है वो लर और बर यो पाकिस्तान नजर आएगा। टीटीपी के दहशतगर्दों में जो नेशनलिस्ट एलिमेंट है वो कहते रहते हैं लर और बर यो अफगानिस्तान, यानी कि नीचे और ऊपर जो है ड्यूरन लाइन के वो अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान इसको नहीं मानता और आपको इतने अच्छे रिलेशंस दोबारा से नज़र आएंगे कि ये जो लरो बर वाला जो किस्सा है वही ख़त्म हो जाएगा। अब मैं ये क्यों कहता रहता हूँ, मैं इसलिए कहता रहता हूँ क्योंकि देखें वो जो अफगान तालिबान के जो हेड थे मुल्ला उमर साहब कहा करते थे अमेरिकन को कि तुम्हारी नज़र जो है वो घड़ी पे है, हमारी नज़र वक्त पे है।
तो आप जो है ना इवेंट्स को, ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना, इसको मत देखें। आप ये देखें कि ऊपर की लेवल पे क्या हो रहा है, मतलब आप बड़ी पिक्चर में देखें, लार्जर पिक्चर में। छोटी छोटी टुक टुक को नहीं देखें, बॉर्डर पर जी फलां इलाके से फेंसिंग हट गई और ये। पाकिस्तान उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में अफगान तालिबान जा रहे हैं, अफगानिस्तान जा रहा है। दोनों मुल्कों की बेसिकली स्ट्रेटेजिक लेवल पर डायरेक्शन एक है। अब अफगानिस्तान में अमेरिकन प्लेयर नहीं है, इंडिया प्लेयर नहीं है। टीटीपी बहुत बड़ा फैक्टर में तभी कंसीडर करता जब अफगानिस्तान के अंदर इंडिया कोई प्लेयर होता। इंडिया प्लेयर नहीं है वहां पे, दे आर डाउन एंड आउट। पहले जैसे अशरफ गनी के बाद डाउन एंड आउट थे ना, वैसे ही हैं। अब चाइना वहां प्लेयर है। अफगान तालिबान ने बहुत बड़े बड़े मंसूबे शुरू कर रखे हैं चाइना के साथ मिलके, और चाइना ही उनका मेन डेवलपमेंट पार्टनर है। वहाँ से बीआरआई का जो वाखान कॉरिडोर से रास्ता भी निकालने जा रहे हैं, पुरानी शाहरा रेशम के इलाके जो है वो मिलाने जा रहे हैं। पाकिस्तान भी बीआरआई में। तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के जो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो सेम है। दोनों चाइना के ब्लॉक के मुल्क हैं, लिहाजा दोनों का रीजनल ऑर्डर में एक ही स्टेक है, दोनों एक ही तरह का रीजनल ऑर्डर चाहते हैं। तो फिर कन्फ्लिक्ट कैसे होगा दोनों के दरमियान? अब पिछले 24-48 घंटों में एक बड़ी न्यूज सामने आ रही है। अफगान तालिबान ने बहुत बड़ा मुआहिदा किया है चाइना के साथ। अब ये देखकर तो न्यू दिल्ली में, खासतौर पर साउथ ब्लॉक में, गम के गाने भी चलेंगे और मिर्चें भी लगेंगी। वो एक गाना है ना इंडिया का, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। तो साउथ ब्लॉक के अंदर भी यही न्यू दिल्ली में गाना चल रहा है। एक ये चल रहा है, दूसरा वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सलमा आगा का गाना था, बड़ा मशहूर गाना था बॉलीवुड का अपने दौर का, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अरमान ये था कि जी तंग करेंगे, पाकिस्तानी को तंग करेंगे, टीटीपी के जरिए चाइना को तंग करेंगे, लेकिन वो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हुआ यह है कि अफगानिस्तान के अंदर चाइना $540 मिलियन लगाने जा रहा है, इन्वेस्ट करने जा रहा है। उनके दूसरे प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, लेकिन ये नया उनका बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर शुरू होने जा रहा है। $540 मिलियन का 25 साल का एग्रीमेंट चाइना ने अफगान तालिबान के साथ किया हुआ है। वहां पर आमू दरिया का जो बैसन है उसके अंदर तेल है, लेकिन ये इतने ज़्यादा नहीं है जैसे ऑयल रिच कंट्रीज में होते हैं, लेकिन नेवरदलेस वहाँ पर ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं तेल के भी। तो $540 मिलियन चाइनीज़ वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। मैं राइटर्स को यहाँ पर कोट कर देता हूँ, रेफरेंस बड़ा ज़रूरी होता है जी। यहाँ पर कोई भी बात ब्रॉडर व्यू में ऐसे नहीं की जाती जब तक कि उसका कोई सॉलिड जो है वो रेफरेंस ना हो। राइटर्स को कोट कर रहा हूँ, अफगानिस्तान से तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑयल एक्सट्रैक्शन डील विद चाइनीज़ कंपनी। 25 साल के लिए चाइनीज़ वहाँ पर होंगे, और 25 साल बहुत बड़ा अरसा है। वैसे इसके साथ वाला जो मुल्क है ईरान, उसके साथ भी $400 अरब की चाइनीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। वो भी मेरे ख्याल से 25 साल के लिए उन्होंने की हुई है। वहाँ पर इंडिया वहाँ से चाबहार पोर्ट के ज़रिए अफगानिस्तान आना चाह रहा था और सेंट्रल एशिया आना चाह रहा था, लेकिन वो भी ठुस हो गया है प्लान। तो यहाँ चाइनीज़ आप देखें, उनका इन्फ्लुएंस है। चाइनीज़ आर द प्लेयर्स नाउ, वो पैसे लगा रहे हैं, वो आ रहे हैं, और उनके डीप पॉकेट्स हैं। उनके साथ इंडिया जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की लेवल पर कम्पीट नहीं कर सकता, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और अफगान तालिबान खुद भी ज़्यादा कंफर्टेबल उनके साथ यूं है कि उनका बॉर्डर लगता है चाइना के साथ, तो पड़ोसी हैं उनके। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं आज वो सेम है। दोनों चाइना के ब्लॉक के जो मुल्क हैं, और चाइना टीटीपी को पसंद नहीं करता। टीटीपी वालों ने चाइनीज़ पर भी हमले पाकिस्तान के अंदर किए हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आगे चलकर टीटीपी का अफगानिस्तान में क्या मुस्तकबिल होगा अगर चाइना के वहाँ पर इंटरेस्ट जो है इस तरह से डीप होते हुए चले गए। तो आगे टीटीपी का क्या मुस्तकबिल होगा भाई? किस तरह से आप उनको यूज़ करेंगे? अगर आपके मन में ये है कि हम इनको यूज़ करते रहेंगे और ये तंग, आपने यही कुछ देखें, पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी प्रॉक्सीज थी जो कि धपड़दूस हो चुकी हैं पूरी तरह से, जिनके ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस रहा है पहले बकौल पाकिस्तान के, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं मिलता। तो ये भी हिस्ट्री बन जाएंगे, इनका भी नामो निशान नहीं बनेगा, क्योंकि अफगान तालिबान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो चाइना के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी टुक आप देख रहे हैं टीटीपी की और इनकी, ये टेम्पररी है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। चाइनीज पसंद नहीं करेंगे कि उनके जो बीआरआई का रीजन है वहां पर कोई प्रो इंडिया ग्रुप इस तरह से एक्टिव हो। वो डेफिनेटली इसको डिस्करेज करेंगे, क्योंकि वो खुद भी विक्टिम रहे हैं इस तरह के ग्रुप्स के टेररिज्म का। तो इनका कोई फ्यूचर नहीं है, और ना ही ये कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात है पाकिस्तान के लिए या चाइना के लिए। वो इस पे काबू पा लेंगे जल्द।